जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पौष मास के 18वें अध्याय की कथा सुनेंगे। और आज का जो कथा है वो बड़े ही रोचक कथा है, तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा। और कथा सुनने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कथा। एक छोटे से कस्बे में एक रिक्शा चालक रहता था। उसका नाम नथु था और उसके पत्नी का नाम माया था। नथु बहुत ही नेक दिल का इंसान था। वो रोज ऑटो रिक्शा लेकर जाता और लोगों को उनके घर तक पहुंचा करके आता। उसका व्यवहार एक छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग सभी व्यक्ति से बहुत ही अच्छा था। अपने मधुर व्यवहार के कारण लोग उसे पहचानने लग गए थे। रात के 1 बजे भी किसी ने अगर आवश्यक कार्य से बाहर जाना होता तो वह बेचारा 1 बजे भी उठ जाता था। किसी भी लोगों को वह माना नहीं करता था, इसलिए रात के समय भी उस ऑटो रिक्शा की ऑटो में बिना संकोच किए महिलाएं भी बैठ जाती थी। वह बड़ा ही नेक दिल इंसान था, इसलिए गांव के लोग उसको बहुत ही प्यार करते थे। उसकी 3 बेटियां थी, चांदनी, अंकिता और तनु। वह सभी पढ़ाई कर रही थी। एक बड़ी बेटी तो पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उसने अपनी बेटी को 12वीं कक्षा तक पढ़ा दिया था। बाकी दोनों बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही थी। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी। भगवान का दिया हुआ उसके गुजर बस के लायक काफी धन था। ऑटो रिक्शा चलाने में अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में तय कर दिया। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित कर दी थी। ऑटो रिक्शा चालक ने रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के लिए एक एक रुपया जुटाया। उसने अपनी बेटी के लिए गहने, कपड़े और शादी का सारा सामान खरीद लिया था। वह अपनी बेटी की शादी का इंतजार कर रहा था। वह एक दिन भगवान के मंदिर में पूजा करने चला गया। वह मंदिर में पूजा कर कहने लगा कि हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्दी ही होने जा रही है। अपनी बेटी के शादी का सामान खरीदने में मुझे कोई भी कमी नहीं आई। आपकी दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। सारा सामान भी आ गया, खाने पीने का सामान भी आ चुका है। शादी के 2-3 दिन ही रह गए थे। तो अपनी बेटी के पास जाकर बोला कि मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए थोड़े से गहने भी बनवा दिए हैं। तुम्हारी दोनों बहनों के हाथ भी तो पीले करने हैं। तुम्हारे हाथ एक अच्छे परिवार में दे रहा हूँ। लड़का अच्छा नौकरी करता है, तुम्हें वहाँ पर कोई भी कमी नहीं रहेगी। बेटा, लड़की तो पराया धन होती है, उसे तो एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटा, निराश ना हो। आज मैं तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूँ। अपने ससुराल में बड़ों का सम्मान, अपने सास ससुर की खूब सेवा करना। मैं तुझे यही सीख दे रहा हूँ। बड़ों की आज्ञा का पालन करना, अपने सास ससुर को भी अपने माता पिता समझना। तुम्हें मैंने 12वीं तक की शिक्षा दी है और सिलाई भी सिखा दी। तुम्हारे ससुराल वालों अगर तुम्हें नौकरी करने देंगे तो करना, वरना नहीं करना। हमारी मान मर्यादा का ख्याल रखना। बेटा, लड़की ससुराल में अपने सद्गुणों से सभी को अपना बना लेती है। अगर सास ससुर तुझे डांट डपट करे तो सोच लेना कि तुम्हें तुम्हारे अपने माता पिता डांट रहे हैं। मेरी इज्जत का सम्मान करना। अपनी बेटी को समझाने लग गया था। समझाते समझाते उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर में शादी का माहौल था। घर में रिश्तेदारों का तांता लग गया था। दिन को सभी लोग आ जाते थे। किसी को क्या पता था कि होनी तो कोई और ही खेल खेल रही है। शायद वह उसकी परीक्षा ले रही थी। शादी के केवल 3 दिन बचे थे। रात को ऑटो रिक्शा चालक के घर में भयंकर आग लग गई। सभी लोग सो रहे थे,
रात को उनका सारा घर आग के लपेटे में चपेट गया। उनके घर की छोटी बेटी अंकिता पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा चारों ओर धुआं ही धुआं था। तो उसने दौड़कर अपने माता पिता को जगाया। तीनों बेटियां चिल्लाने लगी, आग लगी, आग लगी, कोई हमें बचाओ। बड़ी मुश्किल से रिक्शा चालक ने पिछली बालकोनी से जाकर एक डंडे के सहारे बालकोनी से निकालने की कोशिश की। घर के सभी सदस्य बाल बाल बचे, लेकिन घर का सारा सामान आग के लपेटे में खाक हो गया। शादी का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया था। चांदनी भी बेहोश हो गई थी। दोनों बहनों को भी चक्कर खाकर गिर गई थी। चांदनी को थोड़ा थोड़ा होश था। लोगों ने उन सबको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। थोड़ी देर पहले जहां खुशियां छा रही थी वहां का दृश्य अब देखा नहीं जा सकता था। जो भी देखता उसकी आंखों से आंसू निकल आते। बेचारा अब क्या करेगा, बिना शादी के ही बेटी रहेगी। दूल्हा तो अब ब्याह करने से नहीं रहा। कुछ लोग तरह तरह की बातें भी करते, जितने मुंह उतनी बातें। तब चांदनी दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास जाकर बोली, पापा आप निराश ना हो, आपने इतनी मेहनत से मेरे शादी के लिए रुपया जोड़ा था। पापा अब जरा भी चिंता मत करो, मेरी किस्मत में यही लिखा था। आप निराश ना हो। मुश्किल की इस घड़ी में हमें कमजोर नहीं पड़ना है। मैं आपका बेटा नहीं हूँ तो क्या हुआ, अपने बेटे की तरह हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। हम तीनों बहनों को वह सब कुछ दिया जो आपसे बन पड़ा। तब तक दोनों बहनें अंकिता और तनु भी उठ गई थी। वह भी अपने पापा के पास जाकर खड़ी हो गई। पापा हम सब आपकी ताकत है। हम तीनों आपकी बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ कमाएंगे। तब चांदनी बोली कि पापा अगर वह लड़का जिसे आपने मुझे शादी के लिए चुना है, अगर वह मुझसे सच्चा मोहब्बत करता होगा तो ये सब देखकर भी शादी के लिए वह इनकार नहीं करेगा। मैं भी उसे खुशी खुशी स्वीकार करूंगी। आप जरा भी चिंता मत करो। उन तीनों ने मिलकर अपने पापा को उठाया। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सब आपस में कह रहे थे कि ससुराल वाले को क्या कहेगा। जो भी आता शोक व्यस्त करके चला जाता। नथु के घर के पास लोगों का तांता लग गया था। सभी कहने लगे कि तुम तो नेकी करके कमाते थे। तब नथु बोला, शायद भगवान की भी यही मर्जी है। तब नथु की पत्नी माया आकर बोली कि बड़े भगवान का नाम लेते फिरते हो। यह सब कुछ दिया आपके भगवान ने। भगवान का नाम लेकर भी आपके भगवान ने आपको यह सिला दिया। इस घर में भगवान का नाम कभी मत लेना। तब नथु बोला कि भगवान यह तो नियति का खेल है, भगवान को क्यों कोसती हो। तीनों बेटियां ने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ बाप को संभाला। किसी ने प्रेस में खबर कर दी। अगले दिन समाचार पत्र में आ गया कि नथु राम का घर जलकर स्वाहा हो गया। दूसरे दिन जब लोगों ने देखा कि ऑटो रिक्शा चालक नथु का घर आग के लपेटे में जलकर पल भर में नष्ट हो गया था, तो उसकी बेटी की शादी को कुछ ही दिन रह गए थे। बेचारा अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा। किसी ने भी सुना वह बिना आए रह ना सके। जितने भी लोग उसको जानते थे सब के सब आकर ना जाने क्या क्या लाए। उसका घर उपहार से भर गया। कोई जेवर लाया, कोई कपड़ा लाया, कोई राशन, कोई रुपया। जिन सभी नेताओं ने सुना सभी ने नथुराम की सहायता की। वह था ही इतना नेक इंसान। उसकी बेटी की शादी को भला कोई क्यों नहीं आता। शाम तक उसके घर में ना जाने कितने रुपए इकट्ठा हो चुके थे। जब तीनों बेटियों ने अपने पापा को सारा रुपये थमाया तो उन सबको तो अपनी आंख पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जहां पर मैं सब कुछ नष्ट हो गया था वहां पर उनके पास इतना रुपये इकट्ठा हो गया कि वह बैठे बिठाए तीनों बेटियों की शादी आसानी से कर सकता था। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है।
उसने बड़ी धूमधाम से मंदिर में अपनी बेटी की शादी की। लोग आपस में कह रहे थे कि इस नेक दिल इंसान की सहायता भगवान क्यों नहीं करते। आज तो भगवान के चमत्कार पर सभी को विश्वास हो गया था। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। नथुराम की पत्नी आकर बोली, मुझे माफ कर देना। गुस्से में मैं भगवान के लिए न जाने क्या क्या अपशब्द कह गई। तीनों बेटियां मुस्कुराकर अपनी माँ को देख रही थी। थोड़ी देर पहले जहाँ पर रुंदन था वहाँ पर सभी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। भगवान की माया प्रबल है, वह इंसान को कड़ी से कड़ी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नथुराम और उसकी बेटियों ने मुसीबत की घड़ी में मिलकर एक दूसरे का साथ दिया, अपने हौसले को डगमगाने नहीं दिया। उसकी बेटियां ने एक बेटे की तरह अपने पिता के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचने दी। भगवान ने रातों रात छप्पर फाड़कर उसकी सहायता की। वह बोला, इतने रुपए इकट्ठे हो गए हैं जिससे मैं तुम तीनों की शादी को आसानी से कर सकता हूँ। तो भगवान की माया बहुत ही प्रबल है। भगवान कब किसके ऊपर कृपा कर देंगे कोई नहीं जानता है। भगवान के ऊपर हमेशा विश्वास करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। तो ये है निस्वार्थ भक्त की कथा। तो कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई पौष मास के 18वें दिन इस अध्याय को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।